नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। हमारे ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और स्वस्थ रहिए। मैं एक सत्य घटना बता रही हूँ। एक लड़की की कहानी है जो अब एजेड हो गई है, कम से कम 50-52 की हो गई है। सन 1972 में शनिवार के दिन शाम 5 बजे उसका जन्म हुआ। उस दिन निर्जला एकादशी था। उसका जन्म हुआ, वो धीरे धीरे बड़ी हुई। उसके घर में बहुत से परिवार थे, जॉइंट फैमिली था। उसके माता पिता, उसके दादा दादी, उसके चाचा लोग थे और वो अभी अकेले ही थी। फिर उसकी एक बहन हुई और 1.5-2 साल के होते होते उसको एक दिन वो गुजर गई। उस लड़की को बहुत दुख हुआ, रोई, लेकिन वो लड़की में एक बात था, वो अपना दुख कभी किसी को नहीं बताती थी। अपने आप अकेले में रो लेती थी और फिर चुप हो जाती थी। ऐसे ही दिन बीतते गया। फिर उसकी एक बहन हुई और हमारे घर में हमारे जो पिताजी थे, जो उस लड़की के पिताजी थे, वो किसान थे, खेती बाड़ी का काम करते थे। तो बहुत सारी गाय भैंस बैल थे। उस ज़माने में अभी बैल से ही खेत का जुताई होता था। तो फिर उस दिन वो लड़की अपने दादाजी के पास, गांव में तो घर अलग होता है, लेडीज़ लोग का और जेंट्स लोग अलग द्वार पर सोते हैं, उसको द्वार बोलते हैं। तो वहाँ सोते थे। तो वो बच्ची भी अपने दादाजी के साथ सोई थी। तो उस दिन एक जो भैंस थी उसका भी बच्चा हुआ। तो उसके पिताजी बोले, देखो तुम्हारी छोटी बहन बिट्टू आ गई है घर में, और ये भी देखो छोटी सी प्यारी सी बच्ची हुई है। हम उसको देखे, हम नहीं, जैसे वो लड़की देखी, बच्ची देखी और खुश हो गई। फिर वो घर गई तो देखी कि एक छोटी सी बच्ची हुई है जो उसकी छोटी बहन है, उस बड़ी लड़की की। पर उसको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो बिट्टू आई है। पर फिर भी वो कुछ बोली नहीं। फिर धीरे धीरे वो छोटी बच्ची भी बड़ी होने लगी और ये जो बड़ी थी ये भी बड़ी होने लगी। फिर वो बच्ची भी भूल गई और उससे प्यार करने लगी, अपनी छोटी बहन से। दोनों एक साथ अब रहती थी, खेलती थी। ऐसे ही दिन बीतते गया। फिर एक उसका भाई भी हुआ। उसकी उन लोग 2 बहनें थी, पर कोई भाई नहीं था। तो घर में था कि एक भाई हो जाए। फिर एक दिन पता चला कि एक भाई भी हो गया। बहुत मन्नत था कि विंध्याचल देवी को हम लोग बच्चा होगा तो बाल चढ़ाएंगे, भाई होगा तो हे भगवान एक भाई दे दो, क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं है। तो भगवान मनोकामना सबका पूर्ण किए और एक भाई भी हो गया। अब उन लोग 2 बहन और एक भाई हो गई। फिर कुछ साल बीता तो उसकी एक बहन हुई, छोटी सी प्यारी सी, बहुत ही प्यारी थी वो भी। फिर वो लड़की चार हो गई, 3 बहन और एक भाई। धीरे धीरे समय बीतते गया। लड़की बहुत बड़ी नहीं हुई थी तो घर में शादी ब्याह का बात होने लगा। उस लड़की को अच्छा नहीं लगता था, पर वो शुरू में ही बताया कि वो किसी से अपना कुछ बोलती नहीं थी। अगर उसको कष्ट भी होता था तो अलग से जाके कहीं रो लेती थी, फिर चुप हो जाती थी और बच्ची थी, भूल जाती थी। फिर उसका उन लोग शादी कर दिया। 15 साल भी अभी नहीं पूरा हुआ था, शादी हो गया। ससुराल वाले झगड़ा करके उसको ले गए। अब वो ससुराल पहुंच गई, वहाँ गई। अब वहाँ रहने लगी। वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा नहीं था, बहुत परेशान करता था उन लोग इसको। छोटी सी बच्ची थी, घर में कोई काम नहीं की थी, थोड़ा बहुत की थी। वहाँ खाना बनाना, बर्तन मांजना,
सबको खाना देना, सास का हाथ पाँव दबाना, सबका बात सुनना, सबसे डांट सुनना शुरू हो गया सिलसिला। करते करते 2 साल बीता तो उसकी एक लड़की हो गई। फिर वैसे ही रहने लगी। घर में बहुत परेशान, पति भी परेशान करता था, सास ससुर ननद सभी परेशान करते थे, कोई सुख नहीं था। पर फिर भी सबको भुला के वो लड़की आगे बढ़ने लगी, अपना घर परिवार चलाती थी। बहुत परेशान करते थे, पति मारता भी था, सास भी इधर उधर लगाने बजाने में आगे थी, ससुर भी वैसे ही था, गाड़ी डगर रहा था। फिर एक लड़की हुई, फिर एक 2-3 साल बाद फिर एक लड़का भी उसको हो गया। अब उसका भी जिम्मेवारी था, दोनों को अपना संभालती थी, घर का काम करती थी, यही जीवन था। खाना बनाना, सबको खिलाना, गाली मार खाना, यही जीवन था। बच्चा लोग को पालना। फिर अब तीसरे नंबर फिर एक लड़की हुई, अब 2 लड़की 1 लड़का हो गया। फिर उसको भी वो संभालने लगी। सोची थी कि उस समय ऑपरेशन करवा लेंगे, पर सास ऑपरेशन कराने नहीं दी। फिर वो हार मान गई, क्योंकि वो ज़्यादा बोलती नहीं थी, चुप ही रहती थी। फिर 3 बच्चे हो गए, तीनों को संभालती थी, घर में खाना पीना बनाना, सबको देना लेना करना, और मार भी खाना, गाली भी सुनना, बेइज्जती भी सहना कि कुछ करती नहीं है। ऐसे ही दिन बीत रहा था। फिर कुछ साल बीता, 6-7 साल बीता तो एक और लड़की हो गई। फिर वो लड़की हुई तो ऑपरेशन करवा ली वो लेडीज़, और बच्चे धीरे धीरे, अब ये भी छोटी, इसको संभालने में उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि उसकी बड़ी बेटी अब 9-10 साल की हो गई थी, और ये भी छोटे वाले भी बड़े हो गए थे। तो सब मिल के तीनों बच्चे और माँ मिल के उस छोटी बच्ची को भी संभालने लगी। संभालते संभालते बड़े हो गए बच्चे। फिर बड़ी बेटी का शादी हो गया, कुछ साल बीता तो लड़का का भी शादी हो गया, पर अभी 2 बेटियां बाकी थी। फिर धीरे धीरे इसी बीच में पता नहीं क्या हुआ, वो बीच वाली लड़की थी, बहुत उग्र स्वभाव की थोड़ा थी, पढ़ने में बहुत अच्छी थी, पर बहुत उग्र स्वभाव की थी। फिर वो पता नहीं उसको क्या हो गया, धीरे धीरे समझ में नहीं आता था उसकी माँ को, लेकिन वो लड़की मेंटली डिस्टर्ब धीरे धीरे होते गई। माँ पर भाई पर वो केस भी कर दी। फिर जैसे तैसे उन लोग जी रहा था, हम सब परिवार में इसका भी ताना उसकी माँ को सुनना पड़ता कि तू ही बिगाड़ दी है, तू ही ऐसी है, तू ही वैसी है। धीरे धीरे वो लड़की एकदम मेंटली डिस्टर्ब हो गई। उसका पिता कभी उसका परिवार का कभी वो ख्याल नहीं रखता था, उसके हस्बैंड, और लड़की का दवाई भी नहीं हुआ। माँ को कुछ पता नहीं था कहाँ जाएगी दवाई कराने। तब तक हालत लड़की का बहुत ख़राब हो गया, वो घर से बाहर ही नहीं जाती थी। उसकी माँ कितना भी बोली, लेकिन वो नहीं गई। फिर उसकी माँ अपना मन को मना ली, किसी तरह धैर्य रख के जीती थी। चाहती थी कि इसका भी शादी कर दे, पर सास ससुर जो थे, पति तो था ही नालायक, वो कुछ करता नहीं था, बस गाली मार पीट करेगा, बदनाम करेगा पत्नी को, बच्चा को। और सास थी, ससुर थे, उन लोग भी शादी अब इसका नहीं किया, और ये चाहती भी नहीं कि हम शादी करें, लेकिन मेंटली डिस्टर्ब हो गई। अब ऐसे ही पड़ी हुई है ये लड़की। फिर उसके बाद एक छोटी लड़की थी, वो भी धीरे धीरे बड़ी हुई। उसका भी सोची उसकी माँ की इसका भी शादी कर देंगे। सास ससुर से बोली, क्योंकि पति तो कुछ करता नहीं था, बस डींगे हाँकेगा, गाली देगा, मारपीट करेगा घर में। लेकिन सास ससुर थे, बोले नहीं, हम लोग के पास पैसा नहीं है, शादी नहीं करेंगे। फिर लड़की का ये चाहिए कि खुद ही शादी कर दे, पर नहीं हो पाया। एक दिन घर में बहुत कलह रोजी होता था। एक दिन हुआ, घर छोड़ के इन लोग कहीं चला गया, वहाँ कुछ दिन रहा, फिर वापस आया, पर वो लड़की नहीं आई। वो घर छोड़ के माँ से बोली, नहीं हम इस घर में नहीं रहेंगे, चली गई कहीं। अब वो अलग ही रहती है।
एक लड़की डिस्टर्ब हो गई, मेंटली डिस्टर्ब हो गई, दूसरी लड़की घर छोड़ के चली गई। माँ के बारे में कोई नहीं सोचता है कि माँ को कैसा लगेगा, ये किसी को मतलब नहीं है। पहले पति था, परिवार था, अब बच्चे हो गए, अब बच्चे ही दुख दे रहे हैं उस माँ को। पर क्या करेंगे, यही जीवन है, जीना तो पड़ेगा ना। अब लड़की अकेले रहती है, उसके बारे में उसकी माँ बहुत सोचती है, कैसे होगी, क्या करती होगी। लाना भी चाहती है पर नहीं आती, पर उसकी माँ वैसे ही जी रही है। ऐसा बात है कि उसकी माँ किसी को कुछ बता भी नहीं सकती है, किसी से अपना दुख कष्ट भी नहीं बोल सकती है। कोई दोष नहीं है किसी का, माँ का भी दोष नहीं है, लेकिन क्या करें, यही सत्य घटना और यही कहानी है। आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, प्रणाम।